अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। ट्रेडर्स, आज हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स का एपिसोड 4 का पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले एपिसोड 1, 2, 3 जो है वो बन चुका है और एपिसोड 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बन चुका है। तो आज हम एपिसोड 4 पार्ट 3 पढ़ेंगे और एपिसोड 4 के अंदर हम प्राइस एक्शन कवर कर रहे थे और प्राइस एक्शन के अंदर जो है आज हमारे पास जो हम लोग चीज़ स्टडी करेंगे वो हम आगे चल कर डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइस एक्शन की ही सीरीज़ कंटिन्यू है। ठीक है, एपिसोड 4 पार्ट 3 के अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम और स्टडी करते हैं हमारे पास आज एपिसोड 4 पार्ट 3 के अंदर क्या चीज़ है जो हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस एपिसोड में हमने जो है एपिसोड 4 के पार्ट 1 के अंदर हमने कैंडलस्टिक्स पढ़े थे, उसके बाद हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमने एक ही एपिसोड के अंदर दोनों चीज़ें स्टडी की थी। उसके बाद एपिसोड 4 का पार्ट 2 जो आया था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था? चार्ट पैटर्न्स। आज जो है एपिसोड 4 के पार्ट 3 के अंदर ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स और साइडवेज ट्रेंड को हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हमारे पास रह जाएगा कंसोलिडेशन एरिया, ब्रेकआउट और डाइवर्जेंस। ये फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना ये 2 चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस, व्हाट इज ट्रेंड लाइंस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है? ठीक है, तो ट्रेंड लाइन इज अ मोस्ट कॉमन इफेक्टिव टेक्निकल टूल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इफ ड्रॉन करेक्टली। ट्रेंड लाइन जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सबसे मोस्ट यानी कि सबसे एक आम चीज़ है जो इस्तेमाल होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। ठीक है, जो अच्छा वर्क करता है। तो और लेकिन इसका क्या कंडीशन है कि ड्रॉन करेक्टली, कि ठीक से ड्रॉ की जाए। अगर इसको ठीक से ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर ये अपना काम नहीं करेगी, इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से परफेक्ट ड्रॉ की जाती है। इसके बाद है ट्रेंड लाइंस आर मोस्टली यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड लाइन जो है ना वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन देखी जाती है। भाई यार, ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है या चॉपी ट्रेंड, कैसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा लाइक बुलिश, बेरिश और साइडवेज। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगी? ट्रेंड लाइन को यूज़ करके हम इस चीज़ को चार्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ से हमारी ट्रेड्स अच्छी बनेंगी। ठीक है, तो आगे है हमारे पास हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की ट्रेंड लाइन होती हैं। एक को हम कहते हैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन, एक होती है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। असेंडिंग जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पोर्ट ट्रेंड लाइन। यानी कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन को किस तरह से काम करती है? एज अ स्पोर्ट ट्रेंड लाइन काम करती है। क्यों करती है? अच्छा, ये देखें, असेंडिंग ट्रेंड लाइन आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ भी हुई हुई है। ठीक है, यानी कि प्राइस क्या कर रही है? जब भी प्राइस मूव हो रही होती है ना, ऐसे अप डाउन करती हुई कोई प्रॉपर ट्रेंड बना रही होती है, ठीक है, तो उसके नीचे हम इसको ड्रॉ करते हैं ना ट्रेंड लाइन को, तो ये क्या करती है? प्राइस इसके ऊपर प्रॉपर सपोर्ट ले रही होती है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि यार अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर रही है ना, तो हमारी एंट्री जहाँ पे जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी वहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। अगर ट्रेंड लाइन को हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कहाँ से हमें एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करना है ट्रेड से। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हमें मोस्टली सबसे जो कॉमन एक टूल है ना फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को देखने के लिए या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार आज हमें मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड करनी है या सेल की ट्रेड करनी है। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड में हमारे पास क्या आ जाता है? डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है वो प्राइस के नीचे ड्रॉ हो रही है। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बोला जा रहा है। क्यों रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोला जा रहा है? एक तो ये ऊपर से नीचे ड्रॉ होती है। ठीक है, असेंडिंग क्या होती है? नीचे से ऊपर साइड पे ड्रॉ होती है, लेकिन डिसेंडिंग क्या होती है? ऊपर से नीचे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे ड्रॉ हो रही है। अब रेजिस्टेंस क्यों बन रही है? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइस हमेशा इसके नीचे से मूव कर रही होती है और इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, इस तरह से मूव करती हुई जाएगी और इस तरह प्रॉपर अपनी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब प्राइस जितनी बार इस ट्रेंड लाइन पे आएगी हमें क्या होगा? एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जब इसको प्रॉपर टच करेगी। ठीक है, अगर प्रॉपर टच नहीं करेगी तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे इसके अंदर। इसलिए इसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। तो 2 टाइप्स की ट्रेंड लाइन होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि ट्रेंड लाइन जो है, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। हमने परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है? अब बहुत सी क्या होती है मिस्टेक्स ट्रेडर करते हैं कि जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना,
तो ट्रेंड लाइन तो वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये पता होता रहेगा ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, लेकिन सम टाइम उस पर उनको कंफर्मेशन नहीं हो रही होती, या फेक आउट हो जाता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है, या ठीक से ड्रॉ नहीं की होगी तो वो वैसे भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे यार हमने कौन सी ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है कि हमें परफेक्ट रिजल्ट्स मिलें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन की एक एडवांस टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल जो है ना वो लाइव चार्ट पे करेंगे। ठीक है, कि एडवांस ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है, ये आपको जो है ना फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह इस वीडियो में। हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इट टेक्स एट लीस्ट 2 हाइज और 2 लोज टू ड्रॉ अ वैलिड ट्रेंड लाइन। यानी कि अगर आप जो है ना रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, 2 हाई चाहिए होंगे। ठीक है, 2 हाई का मतलब कि प्राइस क्या करेगी, इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, तो आपके पास 2 हाई आ गए, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है 2 लोज। 2 लोज से मुराद क्या है कि प्राइस इस तरह से मूव कर रही थी। ठीक है, तो आपके पास 2 ये, अब ये तो ट्रेंड लाइन नहीं है क्योंकि स्ट्रेट होगी। ट्रेंड लाइन हमेशा क्या होती है, तिरछी होती है। ठीक है, स्टीपर होती है थोड़ी सी, तो उसकी क्या कंडीशन है, आपके पास 2 लो आ गए, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको ये फर्स्ट लो ये मिला, उसके बाद सेकंड लो ये मिला, थर्ड पे आपने क्या किया, एंट्री कर ली। ठीक है, अब ये कंडीशंस हम पढ़ेंगे किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है और क्या कंडीशंस होती हैं इसके लिए। तो 2 हाइज 2 लोज टू ड्रॉ अ वैलिड ट्रेंड लाइन। वैलिड ट्रेंड लाइन हमेशा 2 पॉइंट से जो है ना ड्रॉ होगी। जैसा कि ये हमारे पास एक लो है, सेकंड लो हमारे पास ये है, तो हमने क्या किया, जब हमें ये 2 लो मिल गए हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सी वाली, असेंडिंग ट्रेंड लाइन। अब जब प्राइस थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन पे आएगी ना, हम यहाँ से कंफर्मेशन करके क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, और हो सकता है कि ये मेरे बाई की ट्रेड काफ़ी बड़ी ट्रेड बन जाए। ठीक है, ये अब हमारी परफेक्ट वैलिड ट्रेंड लाइन है। इसी तरह 2 लोज की बात हो रही है, तो 2 लोज क्या है, प्राइस यानी कि सेल साइड पे मूव कर रही थी, फिर ऊपर आती है, फिर सेल होती है। ठीक है, हमारी पता चल गया कि यार एक हमारे पास जो है ना 1 हाई ये आ गया और सेकंड हाई ये आ गया, हमने इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब थर्ड टाइम प्राइस इस जगह पे आएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल की एंट्री ले लेंगे कंफर्मेशन करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी। अब नीचे हम कंडीशन देखते हैं, बट इट टेक्स 3 टू कंफर्म अ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ी कि 2 हाइज या 2 लोज हो तो हमारे पास वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाएगी, लेकिन कंफर्मेशन कब होगी, जब मार्केट थर्ड टाइम टच करेगी ना उस ट्रेंड लाइन को, रिस्पेक्ट करेगी। यानी कि फर्स्ट और 2 लो हमें मिले, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मार्केट जब थर्ड टाइम आएगी ना और उससे रिजेक्ट होकर बाय होगी, तो वो हमारी कंफर्मेशन होगी कि भाई ये हमारी अच्छी ट्रेंड लाइन थी। अब अगेन 4 टाइम भी हो सकता है प्राइस इसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है। आगे है हमारे पास द स्टीपर द ट्रेंड लाइन इट इज लेस रिलायबल। स्टीपर का मतलब होता है कि ट्रेंड लाइन आपकी जितनी सीधी होगी ना, इतनी वो क्या होगी, कम रिलायबल होगी, उसकी एक्यूरेसी इतनी कम होगी। अब इस तरह की ट्रेंड लाइन पे तो मार्केट नहीं ना मूव करेगी कभी भी इस तरह से यूं करते हुए, तो मार्केट तो प्रॉपर एक ट्रेंड में इस तरह से चल रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए कैसी ड्रॉ होगी, इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। तो स्टीपर जितनी आप ट्रेंड लाइन, मार्केट में ऐसी ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसके ऊपर प्राइस इस तरह से, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होगी, क्योंकि प्राइस कभी भी इस तरह सीधी मूव नहीं होती, प्राइस हमेशा एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेते हुए मूव होती है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये जो बता रहा है कि हमें स्टीपर ट्रेंड लाइन होगी तो कम उसकी एक्यूरेसी होगी। अब हम देखते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेंड लाइन कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है द ग्रेजुअली यू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन इट इज़ मोर रिलायबल, लाइक ट्रेंड लाइन शुड बी विद इन 10 टू 25 डिग्री। यानी कि 10 से 25 डिग्री के दरमियान जो ट्रेंड लाइन होगी ना, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है ये 10 से 25 डिग्री की है या नहीं है, तो ये हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी समझे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे, प्रैक्टिकल हम लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे। अब ग्रेजुअली का यहाँ था स्टीपर, स्टीपर का मतलब है सीधी बिल्कुल खड़ी ट्रेंड लाइन। ग्रेजुअली का मतलब ये है ग्रेजुअली के जो आप किसी एंगल के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं, जिसपे एक एंगल आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो एंगल उसने हमें बता दिया यहाँ पे 10 टू 25 डिग्री की ट्रेंड लाइन अगर जो ड्रॉ होगी चार्ट के ऊपर, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास द मोर टाइम प्राइस टचेस द ट्रेंड लाइन विदाउट ब्रेकिंग इट द स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिलायबल द ट्रेंड लाइन इज कंसिडर्ड। यानी कि क्या होगा,
प्राइस जितनी बार ट्रेंड लाइन पे आएगी, ये हमारी ट्रेंड लाइन है असेंडिंग, ठीक है, प्राइस आती है ट्रेंड लाइन से ही वापस चली जाती है, फिर प्राइस आती है ट्रेंड लाइन से ही वापस चली जाती है, फिर आती है दोबारा ट्रेंड लाइन से वापस जाती है, तो ये क्या होगा, इतनी स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन क्या करती है, इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, प्राइस आती है रिजेक्ट हो जाती है फर्स्ट टाइम, अच्छी कंफर्मेशन हो गई, फिर बाय होती है, फिर थर्ड टाइम जब आती है ना प्राइस, ठीक है, थर्ड टाइम जब प्राइस आई है वो क्या करती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, लेकिन फिर ऊपर आ जाती है। अब क्या होगा, सॉरी ऊपर जाती है, ऊपर को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, लेकिन फिर क्या करती है, ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाती है। अब ये ट्रेंड लाइन वीक हो गई है, ठीक है। अब जब प्राइस आएगी ना तो पॉसिबल है कि इसको रिजेक्शन, इस यहाँ को रिस्पेक्ट करे भी, या फिर ब्रेक करके क्या करे, वापस अपना ट्रेंड रिवर्स कर दे। तो जब भी प्राइस हमेशा ब्रेकआउट के बगैर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी ना, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लगेगी, लेकिन जब ब्रेकआउट करके वापस आ रही हो ना, फिर वो वीक हो जाएगी, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है हमेशा। अब नीचे हमारे पास क्या है, समटाइम्स वी नीड टू ड्रॉ एडवांस ट्रेंड लाइन लाइक जोन ट्रेंड लाइन। अब ये जोन जो ट्रेंड लाइन है ना, ये आपने मोस्टली किसी को भी नहीं देखा होगा ड्रॉ करते हुए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह आज हम इसको भी ड्रॉ करना सीखेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो आपको किस चीज़ से बचाती है, ये जो फेक आउट होता है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है फिर मार्केट नीचे आ जाती है, या अगर बाय साइड पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आती है, ब्रेक करती है, लेकिन फिर ऊपर चली जाती है, तो इस चीज़ से हमें क्या चीज़ बचाएगी, एडवांस ट्रेंड लाइन बचाएगी, ठीक है। तो एडवांस ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी इस नॉर्मल ट्रेंड लाइन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज जो है ना हम एडवांस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेंड लाइन के प्रोस एंड कॉन्स। अब प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि फायदे क्या हैं ट्रेंड लाइन के और नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले हम फायदे देखते हैं, कितने हैं। ट्रेंड लाइन्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन भी जो है ना आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही होती है, क्योंकि प्राइस उसको बार बार क्या कर रही होती है, रिस्पेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर असेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो सपोर्ट काम करे, एज अ सपोर्ट काम करेगी। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। सेकंड क्या है, वी कैन यूज ट्रेंड लाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ट्रेंड लाइन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बाय ली तो हमें जहाँ पे भी लगेगा ना कि मार्केट रिवर्स हो रही है, वहाँ हम एग्जिट कर देंगे, फिर हमें एंट्री मिलेगी, फिर जहाँ हमें लगेगा मार्केट रिवर्स हो रही है, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह ही मार्केट मूव करती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दे के जाती है मार्केट। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, बाय कनेक्टिंग हाई एंड लोज ट्रेंड लाइन हेल्प इन विजुअली आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या होता है कि जब हम हाई और लोस को कनेक्ट करते हैं ना, जैसा कि मार्केट इस तरह से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है, लेकिन जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो हमें पता चल गया कि यार मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, क्योंकि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है असेंडिंग, ठीक है। और इससे स्ट्रेंथ भी पता चलती है कि यार मार्केट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन के अंदर जो बुलिश मूव हो रही है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, वो हमें ट्रेंड लाइन से पता चलता है। अब हम देखते हैं इसके नुकसानात क्या हैं, ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन्स डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन क्या होगी, 15 मिनट्स के हिसाब से ही वर्क करेगी, फिर आपने उसको किसी और टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते। किसी और टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो आपको फेक आउट दिखाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बस एक खामी है सभी ट्रेंड लाइन के अंदर। जबकि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, या जोन्स होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, ये आप ड्रॉ किसी टाइम फ्रेम में करेंगे, लेकिन इस्तेमाल आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन उसी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल होगी जिसमें आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। अब वोलेटिलिटी क्या चीज़ होती है, मार्केट की, जो मार्केट के अंदर एकदम मूव आती है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट बाय और सेल फ्लक्चुएशन जो आती हैं, उसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा है ट्रेंड लाइन हमेशा परफेक्ट नहीं होती। हो सकता है कि आपको एक मूव मिली बुलिश, ठीक है, आपने क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन, वो मार्केट इसको ब्रेक करे फिर ऊपर आ जाए, ठीक है, फिर इसको थोड़ी देर रिस्पेक्ट करे फिर ब्रेक कर दे। तो ये क्या होती है, ये वोलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो तो मार्केट इस तरह का काम कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेंड लाइन जो है ना अक्सर
जो है ना फेक आउट का काम करती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैन नेवर बी यूज सेपरेटली। अब इसका क्या मतलब है, ट्रेंड लाइन जो है ना वो कभी भी अकेले से काम नहीं करती। जैसा कि आपने ट्रेंड देखा बुलिश था, ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपको बाय दिखाए या फेक आउट दे, ठीक है, तो आपको क्या होगी, कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये मार्केट तो हमारी जो है ना ये ट्रेंड लाइन तो फेक आउट दिखा गई है, पता नहीं ये रिस्पेक्ट करेगा गोल्ड या नहीं करेगा, कोई भी पेयर आप यूज़ कर रहे हैं। हमने इसके साथ और डिफरेंट इंडिकेटर्स भी यूज़ करने हैं, जैसे कि हम वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर है, या फिर मूविंग एवरेज आता है, ठीक है, मूविंग एवरेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हमने इसके साथ लाजमी यूज़ करने होते हैं ट्रेंड लाइन के साथ, तब हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये सब चीज़ें हम लाइव चार्ट में जाके अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन्स का हमने टॉपिक आज कवर कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्या आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैनल्स, क्योंकि हमने आज के एपिसोड में क्या चीज़ पढ़नी है, ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स और साइडवेज ट्रेंड। अब हम चैनल्स देखेंगे। व्हाट आर चैनल्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चैनल्स क्या है, चैनल्स आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल ट्रेंड लाइंस, ठीक है, ड्रॉ एज असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। अब हमेशा क्या होता है, चैनल्स जो है ना वो किस चीज से बनते हैं, देखें ये भी तो ट्रेंड लाइन है ना एक, तो ये हमें ये बता रहा है चैनल हमेशा दो ट्रेंड लाइन के मिलने से बनते हैं। जब भी आप चार्ट के ऊपर दो ट्रेंड लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर, जिनका गैप हो, वाया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल्स बोलेंगे, ठीक है। तो दो ट्रेंड लाइन हमेशा मिलकर क्या बनाती हैं, एक चैनल बनाती है, जिसको हम ड्रॉ करते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग और हॉरिजॉन्टल। चैनल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड लाइक बुलिश, बेरिश और साइडवेज। जैसे ट्रेंड लाइन काम कर रही है ना, चैनल भी इसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चैनल्स थोड़े से क्या है, ट्रेंड लाइन से एडवांस है, जो ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं फॉरेक्स चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब क्या है आगे नेक्स्ट, हेयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल्स। यहाँ पे 3 किस्म के चैनल आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, असेंडिंग, जो कि कौन सा चैनल होगा हमारा, बुलिश चैनल होगा। डिसेंडिंग, कौन सा चैनल होगा, बेरिश। ये कलर इसीलिए ग्रीन और रेड रखा है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। थर्ड वन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल, जो कि क्या डिफाइन करेगा हमें, साइडवेज मूवमेंट। असेंडिंग चैनल हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मार्केट इस चैनल के अंदर मूव करी। डिसेंडिंग हमारे पास ये वाला चैनल आ गया, ठीक है। और साइडवेज क्या होती है मार्केट, जब मार्केट चार्ट के बिल्कुल दरमियान में मूव कर रही होती है, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल बन जाता है, ये साइडवेज मूवमेंट हो जाती है, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन, चैनल्स एंड साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए चैनल का हम स्टडी कर रहे हैं कि चैनल जो है ट्रेंड लाइन से थोड़े से एडवांस है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी ट्रेंड लाइन से ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट चैनल्स। अब चैनल कैसे परफेक्ट ड्रॉ होंगे, ट्रेंड लाइन तो हमने ड्रॉ करनी सीखी है कि परफेक्ट कैसे ड्रॉ होती है, चैनल्स भी हम यहाँ पे ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। टू ड्रॉ असेंडिंग चैनल इट्स टेक्स एट लीस्ट 2 हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था, 2 हाइज थे या 2 लो हमें चाहिए होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें 2 हाइज भी चाहिए, 2 लोज भी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारा क्या बनेगा, असेंडिंग चैनल बनेगा। उसमें हमारे पास क्या था, सिर्फ अगर हमें 2 हाई मिल रहे हैं ना ट्रेंड लाइन के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करते थे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन इसके अंदर हमें क्या चाहिए, 2 हाई भी चाहिए, 2 लो भी चाहिए, यानी कि ये हमारे 2 हाई हो गए और ये 2 लो हो गए हमारे, ठीक है, तब हमारे क्या बनेगा, चैनल बनेगा। टू ड्रॉ डिसेंडिंग चैनल इट टेक्स एट लीस्ट 2 लोअर हाइज एंड लोअर लोज। यहाँ 2 हायर हाई और हायर लो चाहिए, और डिसेंडिंग के अंदर क्या चाहिए, हमें 2 लोअर हाई और लोअर लोज चाहिए, ठीक है। यानी कि हायर हाइज किस तरह है, ये हमारे पास हाई बना, लो बना, फिर एक हायर बना, फिर एक हायर लो बना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब डिसेंडिंग के लिए वो क्या बता रहा है कि आपको भाई ये हो गया हाई, ये हो गया लो, फिर ये लोअर हाई और ये लोअर लो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिसेंडिंग चैनल बन गया, ठीक है। टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल चैनल इट टेक्स एट लीस्ट 2 इक्वल हाई एंड इक्वल लो। अब हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रॉ होगा, 2 हाई होंगे इक्वल, ठीक है, और 2 क्या होंगे, लो होंगे इक्वल, तो ये हमारे पास 2 लो हो गए इक्वल, ये 2 हाई हो गए, तो इससे हमने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल चैनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल ड्रॉ होता है। बट इट टेक्स 3 टू कन्फर्म, इसके अंदर भी वही कंडीशन है, ठीक है,
कि क्या हो रहा है, थर्ड जब टच होगा ना तब हमें कंफर्म होगा कि ये हमारा असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल बना है या नहीं बना। क्योंकि अगर यहाँ पे आप दो इक्वल हाई आपको मिलते हैं, ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल चैनल ड्रॉ कर लिया, हो सकता है ये चैनल इसको ब्रेक डाउन कर दे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो डबल टॉप बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं ये बताना चाह रहा है कि यार तीन टच, थर्ड टच होगा और थर्ड टच को रिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल चैनल बनेगा। किस तरह से आती है मार्केट नीचे फिर रिजेक्ट हो जाती है। अब ये हमें पता चल गया कि यार ये चैनल हमारा कंफर्म हो गया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस चैनल के अंदर ही प्राइस मूव कर रही है। अब ना ये डबल टॉप बनेगा, ना ट्रिपल टॉप, ना ट्रिपल बॉटम, ठीक है, प्राइस इसके अंदर ही मूव करती रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि बट इट टेक्स 3 टू कंफर्म चैनल। नेक्स्ट क्या है, डोंट फोर्स द चैनल टू फिट ऑन चार्ट, ठीक है। कभी भी चैनल को इस तरह से फोर्स नहीं करना कि वो आपके चार्ट पे ड्रॉ ना हो रहा और आप ड्रॉ कर रहे हो। ये हम लाइव चार्ट पे जाके ही एग्जांपल देखेंगे, यहाँ आपको समझ नहीं आएगी। ट्रेंड लाइन की भी यही कंडीशन है और चैनल की भी यही कंडीशन है कि इसको फोर्स नहीं करना आपने प्राइस को। जैसा कि आपके पास एक हाई आता है, चले मैं आपको यही समझाता हूँ, ठीक है, फिर एक लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, आपने यहाँ पे चैनल ड्रॉ कर लिया। हो सकता है नेक्स्ट जो हाई बने ना वो आपका किस तरह से बने, इस तरह से बने। अब आप यहाँ पे चैनल का आपने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की और ऊपर वाली आपका कर रहे हैं ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये गलत चैनल ड्रॉ है, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है, ये गलत चैनल हमारा बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने चैनल को कभी भी फोर्स नहीं करना ड्रॉ करने के लिए। आपने यही कोशिश करनी है कि हमेशा चैनल डिसेंडिंग है, इक्वल चैनल के अंदर प्राइस मूव हो रही हो, ठीक है। असेंडिंग है तो क्या हो, इक्वल जो है ना आपने ड्रॉ करना है उसको, कि प्राइस इक्वल जो है ना उसके अंदर मूव हो रही हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि डोंट फोर्स द चैनल टू फिट ऑन द चार्ट, द चैनल लाइन्स शुड बी इक्वल। देखें यहाँ पे वो मैं यही बताना चाह रहा कि चैनल की लाइन इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होगी तो चैनल नहीं बनेगा, फिर वो कोई चार्ट पैटर्न बन सकता है, ठीक है, जैसे कि फॉलिंग वेज, राइजिंग एज, ठीक है, और डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो बन सकते हैं। यूज चैनल टू ड्रॉ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस हुआ हुआ वर्ड्स, यूज चैनल टू ड्रॉ, चैनल टूल है यहाँ पे, ठीक है, चैनल टूल। आपने क्या करना है, चैनल को ड्रॉ करने के लिए हमेशा चैनल टूल का इस्तेमाल करना है। अगर आप ट्रेंड लाइंस, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे फिर दूसरी लगाएंगे, हो सकता है कि एक ट्रेंड लाइन आप ठीक ड्रॉ करें लेकिन दूसरी आपने क्या की हो, थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ कर दी हो, ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे ना, ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे, फिर आपकी चैनल जो है ना डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जब आप चैनल टूल का यूज करेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल इक्वल ड्रॉ करके देगा, ठीक है, चैनल। तो इसलिए चैनल टूल का हमने हमेशा यूज करना है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा चैनल टूल, ये आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में देखे हैं। अब जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स के एपिसोड नहीं देखे तो वो स्टार्ट से एपिसोड 1 से स्टार्ट करे और इस सीरीज को कंप्लीट देखे, तो आप जो है ना प्रो ट्रेडर बन जाएंगे इस सीरीज से। बिल्कुल ये आपके साथ मैं एडवांस चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इस जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास चैनल्स से रिलेटेड क्या चीज़ आ रही है। अब चैनल्स के अंदर प्रोस एंड कॉन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं चैनल ड्रॉ करने के लिए। तो चैनल्स जो है ना, चैनल्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिस तरह ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वर्क कर रही है ना, चैनल भी इसी तरह वर्क कर रहा है। लेकिन ट्रेंड लाइन्स के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो वो जस्ट सपोर्ट वर्क करेगी ना, एज अ सपोर्ट। इसी तरह अगर आपने क्या किया है कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो क्या होगा कि मार्केट जो है वो सिर्फ एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। लेकिन चैनल जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों साइड पे काम कर रहा है। क्यों, जब आप असेंडिंग चैनल ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे से सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको क्या है डबल एंट्री मिल रही है, नीचे से बाय ऊपर से सेल, नीचे से बाय ऊपर से सेल। तो चैनल का ये फायदा है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है चैनल। अब जहां पे आपको चैनल ड्रॉ होने के लिए मिल रहा है ना, वहां पे आपने हमेशा चैनल ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लाइन की जगह चैनल ड्रॉ करें चार्ट के ऊपर। वी कैन यूज चैनल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब ट्रेंड लाइन के अंदर भी हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें कंफर्म नहीं है कि यार एग्जिट कहाँ से होना है, ठीक है। लेकिन चैनल आपको खुद बताएगा। अगर असेंडिंग चैनल है, यहाँ से आपने देखा कि यार हमारे पास 2 हाई और 2 लो बन गए, आपने चैनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब मार्केट थर्ड टाइम आएगी ना, आपने बाय की एंट्री ली,
यहाँ पे प्राइस पहुंचेगी, आप एग्जिट कर दें, फिर यहाँ से सेल की एंट्री ली, यहाँ पे प्राइस पहुंची, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरह चैनल हमें एग्जिट और एंट्री पॉइंट बहुत अच्छे से बता देता है, ठीक है। तो चैनल का ये फायदा है। चैनल हेल्प इन विजुअली आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। चैनल भी जो है ना ये आपको डायरेक्शन बताता है चार्ट की कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, और स्ट्रेंथ बताता है कि यार चार्ट के अंदर जो बायर्स या सेलर्स हैं उनकी पावर कितनी जो है कि वो मार्केट के अंदर है, कि मार्केट जिसकी वजह से कहाँ तक सेल या बाय हो सकती है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो गुड मिलता है चैनल के अंदर। अब ट्रेंड लाइन के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिलता, लेकिन चैनल के अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप चैनल की एक लाइन से एंट्री करेंगे तो दूसरी लाइन पे क्लोजिंग कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा बन रहा है और कहाँ से एंट्री और एग्जिट हो रही है। चैनल्स आर एडवांस फ्रॉम ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। चैनल जो है ना ये ट्रेंड लाइन से एडवांस है ज़्यादा। अब 5 इसके अंदर एडवांटेज है, कमियां कितनी है? सिर्फ 3, ठीक है। तो चैनल जो है ना ज़्यादा अच्छे हैं ट्रेंड लाइन से। चैनल्स डिपेंड्स ऑन अ टाइम फ्रेम। चैनल भी जो है ना वो ट्रेंड करते हैं टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम में आप चैनल ड्रॉ करेंगे ना आपने उसी टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। कम टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हो सकता है कि आपको वो छोटे टाइम फ्रेम में उसने फेक आउट दिखाया हुआ हो, ठीक है। लेकिन जिस टाइम फ्रेम में आपने ड्रॉ किया हुआ होगा ना उस टाइम फ्रेम में जब भी चैनल का ब्रेकआउट होगा या रिजेक्शन मिलेगी तो वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी। फॉल्स ब्रेकआउट कैन बी अकर। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट भी जो है ना हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट को कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम वैसे साइडवेज ट्रेंड को जरूर इसमें देखेंगे। तो ब्रेकआउट जब भी होगा ना फेक, वो किस तरह होगा यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज करेंगे ना तो आपको फेक ब्रेकआउट मिल रहे होंगे, ठीक है। चैनल्स कैन नेवर बी यूज सेपरेटली। चैनल भी जो है ना कभी भी सेपरेट आपने यूज नहीं करना, हमेशा इसके साथ कोई जोन आपने यूज करना है, सप्लाई एंड डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर आपने किसी इंडिकेटर का लाजमी यूज करना है, ठीक है। तब ये आपके अच्छे काम करेंगे। बस ये इसमें कमी है, लेकिन चैनल फिर भी बहुत अच्छे एक्यूरेट वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारे पास आज ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स का जो है ना वो एंड हो रहा है। अब हमारे पास कौन सा टॉपिक रहता है बैक एंड पे? जस्ट हमारे पास अब ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स हमने जो है ना स्टडी कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास साइड वेज ट्रेंड भी है। अब ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स और साइड वेज ट्रेंड ये हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। उस पर हम स्टडी करेंगे इसको। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ अभी, और इसको हम स्लाइड को यहाँ पे एंड करते हैं। लाइव चार्ट पे चलते हैं और लाइव चार्ट पे देखते हैं कि चैनल किस तरह से ड्रॉ होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है और 3 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है हमेशा, ठीक है। कि जैसे कि मैं डेली टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई चैनल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे जो है ना अभी कोई चैनल नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड क्या है मार्केट का? है तो बुलिश, लेकिन अच्छा अब यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसा कि ये ट्रेंड मैंने लाइन ली है और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया गोल्ड के प्राइस ने? जब प्राइस क्या की है, यहाँ से बाय हुई है, सेल हुई है, फिर रिजेक्ट हुई है, बाय होके फिर सेल हो गई, फिर ऊपर जाती है, और इसी ट्रेंड लाइन से देखें क्या हो रहा है, गोल्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन कितने डिग्री की है हमें ये कैसा पता चलेगा? ये हम चलते हैं यहाँ से देखें। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको 2 किस्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को मिलेंगी। एक मिलेगी सिंपल ट्रेंड लाइन, एक आपको मिलेगा ट्रेंड एंगल के नाम से। तो आप ट्रेंड एंगल वाली ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कितने डिग्री की है? 7 डिग्री की है, ठीक है। हालांकि हमने पढ़ा है 10 से 25 के दरमियान जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन सम टाइम ये भी अच्छी वर्क करती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है। गोल्ड इसको ब्रेक भी कर देगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ऐसा नहीं है डेली, लेकिन आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। 4 घंटे में आते हैं कि 4 घंटे में हमें कोई ऐसी जो है एनालिसिस मिल रहा है जहां हम चैनल ड्रॉ कर सकें? बिल्कुल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है यहाँ पे देखें। अब शायद जिसका एक्सपीरियंस है ना चार्ट को स्टडी करने का वो तो ईजिली यहाँ पे जो है ना चैनल ड्रॉ कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो आप एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये होता है पैरेलल चैनल। ये देखें नीचे लिखा हुआ है पैरेलल चैनल। हमने यही पढ़ा है, जब भी आप 2 ट्रेंड लाइंस को इक्वली या पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो आपका चैनल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टूल लिया मैंने और इस जगह से ड्रॉ किया, और ये देखें इसने मुझे क्या किया, परफेक्ट चैनल बना के दे दिया, ठीक है।
कि मार्केट जो है ना वो बार बार क्या कर रही है, इस जगह से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये देखें कितना परफेक्ट मेरे पास चैनल बन के आ गया। अब प्राइस यहां पे क्या कर रही है बार बार, ठीक है, इस चैनल के अंदर देखें। अब जब जैसे ही मैंने चैनल ड्रॉ किया ना, तो मेरा चार्ट को देखने का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया बिल्कुल। कितना इजी हो गया मुझे चार्ट रीड करने में, कितनी आसानी हो रही है। ठीक है, यहां से देखें इसने ब्रेकआउट किया चैनल का। तो अब प्राइस इस चैनल पे नहीं आई दोबारा, लेकिन इस प्रीवियस हाई के पास से यहां हमारा ये जोन बन रहा था, प्राइस उसी जगह से देखें रिजेक्ट हो गया गोल्ड। ठीक है, तो चैनल ड्रॉ करने का ये फायदा होता है सबसे बड़ा, कि जब आप चैनल ड्रॉ करते हैं ना, आपका चार्ट को देखने की विजुअली जो है ना, आपका चार्ट का ट्रेंड बहुत क्लियर हो जाता है। अगर आप चैनल को हटा के देखेंगे तो क्या होगा कि आपको चार्ट ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगा। देखें अब कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें चार्ट पे करना क्या है, लेकिन जैसे ही आपने चैनल ड्रॉ किया था, आपको पता चल गया कि यार ये तो मार्केट इस तरह से मूव हो रही है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सेल देखनी है, यहाँ से बाय देखनी है। इसी तरह यहाँ से देखें बाय हुआ है गोल्ड, इस जगह से सेल हुआ है। तो कितनी डिफरेंट इसने कंफर्मेशन आपको दे दी है चार्ट प्राइस ने, कि बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है। किस वजह से? सिर्फ चैनल ड्रॉ करने की वजह से। अब एक और हम चीज़ देखते हैं यहाँ पे आपको कहीं और एक और चैनल भी, ये हमने कौन सा चैनल ड्रॉ किया था, दोबारा से आपको बताता हूँ। ये कौन सा चैनल है हमारा? डिसेंडिंग चैनल है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे असेंडिंग चैनल। कैसे ड्रॉ करेंगे? 4 घंटे में भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ना इसको और टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, यार और टाइम फ्रेम पे किसी मुझे अच्छा चैनल मिल रहा है, तो मैं आ गया 3 घंटे पे। ठीक है, 3 घंटे के अंदर मुझे दोबारा से एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल नज़र आ रहा है। अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, पैरेलल चैनल वाला टूल लूँगा और यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा, और ड्रॉ करते हुए मैं इसको इस जगह पे ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको देखे फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर बस देख रहा हूं कि यार किस तरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा टच मिल रहे हैं। तो ये देखें, अब देखें चैनल ड्रॉ करने से हमें कितनी अच्छी कंफर्मेशन मिली और कितनी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी हो गई हमारी कि यार प्राइस तो इस तरह से मूव कर रही है। देखें कितनी बार रिस्पेक्ट किया इसने, फिर ऊपर गई रिजेक्ट हुई। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस आती है, फिर ऊपर जाती है, देखें। ठीक है, फिर यहाँ पे कितनी देर इसने स्टे किया कि यार बायर्स आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब जिसने चैनल ने ड्रॉ किया होगा वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार मार्केट नीचे ना चली जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे चैनल ने ज़रूर कंफर्मेशन दी है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है प्राइस, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिजेक्ट, फिर ऊपर गई और देखिए कितनी बड़ी एक रिजेक्शन लेके नीचे आई है। अगेन इसी चैनल से रिजेक्ट हुआ है गोल्ड। ठीक है, तो चैनल ड्रॉ करने से, अब ये हमारा कौन सा चैनल है? असेंडिंग जो है ना चैनल है। ठीक है, तो किस तरह से हमारी विजुअली क्लियर होती जा रही है कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा हो जाता है चैनल ड्रॉ करने से। हमें कितनी अच्छी कंफर्मेशन मिल रही है कि हम जो है ना चार्ट के अंदर नीचे से यहाँ से बाय कर रहे हैं चैनल के अंदर, यहाँ से अब देखें कितना बड़ा हमें टारगेट मिला चैनल से। अब यही अगर हम चैनल के बगैर ट्रेड करेंगे तो हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा गोल्ड, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लेकिन चैनल ने हमें कंफर्मेशन दे दी, भाई यहाँ से अगर इंटर है तो जब इस लाइन तक पहुँचेगा, बेशक यहाँ पे आके पहुँचा या यहाँ पे पहुँचता, हम एग्जिट कर देंगे, फिर वहाँ से हम सेल देख लेंगे जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरह से चैनल वर्क कर रहे होते हैं। अब हमारा थर्ड कौन सा चैनल है? हॉरिजॉन्टल चैनल, जो कि क्या करता है? साइडवेज ट्रेंड को डिफाइन करता है। अब हम हॉरिजॉन्टल चैनल ढूंढते हैं चार्ट के ऊपर, यार हॉरिजॉन्टल चैनल हमें कहाँ मिलेगा? 4 घंटे में अगर मिलेगा हम 4 घंटे में ड्रॉ करेंगे, अगर उससे छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन बस करंट जहाँ पे हमारा चार्ट चल रहा है ना, हम उसके आसपास ढूंढते हैं, ताकि हमें कोई चैनल मिल रहा है तो हम देखते हैं, नहीं तो हम उससे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि हमें और साइडवेज ट्रेंड मिल रहा है। इंटरनेट थोड़ा सा जो है ना वो स्लो हो रहा है, इस वजह से जो है ना इशू आ रहा है, हमें यहाँ पे भी कोई नहीं मिल रहा। चले हम आते हैं 1 घंटे के अंदर चार टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, एक घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल चैनल हम ढूंढते हैं। ये देखें यहाँ पे, अच्छा वैसे तो 1 घंटे के अंदर ही क्लियर नहीं है, लेकिन हम चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 1 घंटे के अंदर यहाँ से हमारा ये लो था। ठीक है, हमने इक्वल बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक चैनल मैंने हॉरिजॉन्टल चैनल ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हम कैसे एक्यूरेट करेंगे? हम यहाँ से थोड़ा सा जो है ना इसको एक्यूरेट कर लेते हैं मज़ीद।
ठीक है, अब हम चले जाते हैं 15 मिनट्स के अंदर कि 15 मिनट्स के अंदर हमें यही चैनल परफेक्ट मिलता है। ठीक है, अब डिफरेंट चैनल्स की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से चार्ट को देख रहे हैं और किस तरह से आप चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कब हॉरिजॉन्टल चैनल आप ड्रॉ कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम में जाके देख रहे हैं। अब हमने 1 घंटे में ड्रॉ किया ना, लेकिन अब हम आ गए 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में इस चैनल को देखते हैं कि आया कि ये हॉरिजॉन्टल चैनल परफेक्ट वर्क किया है। एक मिनट, मुझे उसकी सेटिंग्स भी जो है ना वो ऑन करनी पड़ेंगी। मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम उसका बंद किया हुआ है। तो ये देखें अब क्या हुआ, हम 30 मिनट्स में आए। 30 मिनट्स में हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चैनल हमें ड्रॉ किया। ठीक है, मार्केट की मूव क्या हो रही है, साइडवेज हो रही है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ना नीचे हमें लोज मिल रहे थे ना, इक्वल 2 लो मिले, हमने ऊपर वाला सिंगल लेस के हमने चैनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर हमारे पास 2 लो हो ना और ऊपर सिंगल एक हाई हो तब भी ड्रॉ हो सकता है। अगर ऊपर 2 हाई होते और नीचे एक लो होता तब भी हम ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, ये एक चैनल हो गया। एक और भी चैनल आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इस तरह से चैनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, एक साइडवेज मूव कर रही है। किस तरह से, इस तरह से। अब ये देखें ये फेक आउट होता है, फेक आउट दिखाया दोबारा अंदर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस क्या कर रही है। अब जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ ना तो हमें पता चला कि यार अब मार्केट का जो है ना वो ट्रेंड प्रॉपर एक डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम चैनल ड्रॉ करते हैं। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट, तो आप लोगों को ये चैनल ड्रॉ करने आ जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चैनल आपको मोस्टली कम ही मिलेगा, ज़्यादा आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल जो है ना देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एडवांस ट्रेंड लाइन और सिंपल ट्रेंड लाइन कैसे चार्ट के ऊपर ड्रॉ होती है। तो 1 घंटे के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन भी देखी थी आप लोगों के लिए, लास्ट भी प्रीवियस हमने ट्रेड भी वहाँ से ली थी। ये देखें यहाँ पे चार्ट को मैंने इतना एक जूम आउट किया कि यार मुझे डायरेक्शन इजीली नज़र आए, कम से कम कि चार्ट देखें। बुलिश ट्रेंड क्या होता है, हमेशा ये बुलिश ट्रेंड होता है। जब चार्ट इस तरह से नीचे इस लेफ्ट कॉर्नर से लेके ऊपर वाले कॉर्नर पे जा रहा हो तो बुलिश ट्रेंड होता है। इसी तरह जब प्राइस लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम कॉर्नर तक आ रहा हो तो ट्रेंड सेल में होता है। और जब प्राइस बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में मूव कर रही होती है तो वो क्या होती है, साइडवेज मूव होती है। अब मुझे यहाँ पे तो ये तो पता चल गया है कि यार ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। तो अब मैंने क्या करना है, जहाँ पे चैनल नहीं ड्रॉ होगा वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, एक ये ट्रेंड लाइन ली, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर ली। अब ये देखें फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। अब मैंने इसको फोर्स नहीं किया कि यार भाई ये ट्रेंड लाइन जो है ना इस तरह से होनी चाहिए थी, इस तरह से। देखें ये अब क्या है, ये गलत मेथड है। हमेशा आपने फर्स्ट 2 टच ऐसे ढूंढने हैं जो बिल्कुल इक्वल हो आपके चार्ट पे। और वो कौन से हैं, फर्स्ट टच ये वाले टच है, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, इसके बाद जितनी बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है ये अच्छा है। यहाँ से देखें मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। अगर यही आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना इस जगह पे तो आपको फेक आउट नजर आएगा। इस चीज़ से हमें क्या चीज़ बचाएगी, एडवांस ट्रेंड लाइन बचाएगी। हम उसको भी ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 15 मिनट्स में चलते हैं। तो ये देखें यहाँ से मार्केट ने क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट किया। 15 मिनट्स में भी चले, हमें नजर आ रहा है ना। 5 में चलते हैं, 5 में हमें सही है। देखें कैंडल ने कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे मोस्टली जो बिगनर्स हैं उन्होंने क्या मिस्टेक की होंगी, इस जगह पे सेल की ट्रेड ले ली होंगी। जैसे ही इन्होंने
सेल की ट्रेड्स लगाई, मार्केट क्या करती है, वापस अंदर एंटर हो जाती है। इस चीज़ से हमें क्या चीज़ बचाएगी, एडवांस ट्रेंड लाइन बचाएगी। एडवांस ट्रेंड लाइन अब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 1 घंटे में वापस चलते हैं और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा हम जो है जूम इन करते हैं ताकि स्क्रीन पे क्लियर आ जाए। अब हम ये देखें, ये एक रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल के नाम से एक आपको टूल मिलेगा, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसकी हम सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। देखें अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ हमें, ये हमारी ना एक जोन टाइप ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखें कितना अच्छा यहाँ से मार्केट ने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, कितना अच्छा मार्केट जो है ना इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है, प्रॉपर आती है, रिजेक्ट। फिर ये देखें विक बनाई, अगेन मार्केट ने, देखें ये अगर जब सिंगल लाइन हमने ड्रॉ की थी वो कहाँ आ रही थी, बिल्कुल इस जगह पे आ रही थी। तो यहाँ से भी हमें क्या लगा था यार ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको ये पता चल गया कि यार अभी तक मार्केट ना जोन के अंदर है, क्लोजिंग जब प्रॉपर देगी तो हमें कंफर्मेशन होगी कि मार्केट बाय जा रही है नहीं। अब ये देखें ये वीक भी ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं आई, ठीक है, जोन से बाहर नहीं आई। अब 15 मिनट्स में चलते हैं तो देखें पहले हमारी सिंगल लाइन कहाँ पे आ रही थी, इस जगह पे आ रही थी ट्रेंड लाइन, जिससे हमें क्या पता चला था। अच्छा चले हम 5 मिनट्स में देख रहे थे ना, 5 मिनट्स में चलते हैं, चलें ये लें। अब 5 मिनट्स में हमारे पास क्या था, देखें पहले सिंगल ट्रेंड लाइन थी ना, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हमने, बिगनर्स ने क्या मिस्टेक की, यहाँ पे सेल की एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन जब हमने एडवांस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो कि एक जोन शेप में है, हमें ये कंफर्म रहा कि यार जब तक इस पूरे जोन का ब्रेकआउट नहीं होगा ना हमने सेल नहीं करना, ठीक है। मार्केट ने क्या काम किया, इसी तरह एडवांस ट्रेंड लाइन की जो बॉटम वाली लाइन थी ना वहां से रिजेक्शन ली और वापस चली गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम फेक आउट से बच गए, बेरिश ट्रैप से बच गए। तो एडवांस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप जो है ना फेक आउट से बच जाते हैं। अब दोबारा हम एक और किसी एग्जांपल देखते हैं किसी जगह पे, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम चलते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में भी एक बार मैंने ये ड्रॉ करके आपको बताई थी, एनालिसिस में फोरकास्ट के अंदर मैंने शेयर की थी, ठीक है। अब हमें वो एरिया ढूंढना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। यहां पे देखें मैं दोबारा से लेता हूं। अच्छा इसको ना एक पहले हम सिंगल यहां पे ड्रॉ करते हैं, दोनों की एग्जांपल देखते हैं। यहां से मैंने ट्रेंड लाइन ली और इसको मैंने ड्रॉ किया यहां तक, ठीक है। अब क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना पूरा, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आगे ले जाते हैं, या बस यहां तक हम इसको रखते हैं। चलें हो गए, हमारे पास कितने टच आ रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टच आ रहा है और ये सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम। देखें 4 बार हमें स्टैंड लाइन पे वो मिली है रिजेक्शन। अब ये देखें, इसको मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है चार्ट के अंदर, ब्रेकआउट हुआ। सब ने क्या किया होगा, बिगनर ने छोटे टाइम फ्रेम में हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जाने की, ये देखें अब क्या हुआ, अभी तो सिर्फ 30 मिनट्स में आए हैं। अगर हम 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा हमें ऐसा फील होगा कि यार ट्रेंड लाइन तो और ज़्यादा ब्रेकआउट हो गया, हमने सेल की ट्रेड ढूंढनी है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, फेक आउट दिया है, दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई है। इस चीज़ से हमें क्या चीज़ बचाएगी, इस ट्रैप से एडवांस ट्रेंड लाइन हमें बचाएगी, ठीक है। सेकंड पे भी देखते हैं, जहाँ जहाँ ये ट्रेंड लाइन जा रही है वहाँ वहाँ देखते हैं कि क्या क्या हुआ है मार्केट के अंदर। क्योंकि चार्ट काफ़ी आगे जाके स्टैंड लाइन पे आया था ना, यहाँ पे ये देखें, ये तो खैर काफ़ी रिजेक्शन विक के साथ मिली है ना, लेकिन मोस्टली जब ये कैंडल बनी होगी ना सब बिगनर्स ने यहाँ पे एंट्रीज ली होंगी। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, हम एडवांस ट्रेंड लाइन का ज़रा यूज़ करके देखते हैं इसी जगह पे।
ठीक है। एडवांस ट्रेंड लाइन का हम यूज़ करके देखते हैं बिल्कुल सेम इसी जगह पे। इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम लेते हैं अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन, उसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ी सी इसको एक्यूरेट करेंगे, यहाँ पे विक पे रखेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा जो है ना हम थिन कर लेते हैं ताकि हमारे चार्ट पे परफेक्टली ड्रॉ हो जाइए। चलिए यहाँ से हो गई है। अब इस पे भी हम थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करते हैं, ये ले। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है ना वो परफेक्ट ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में दोबारा जाएंगे हम, ठीक है। दोबारा से हम क्या करेंगे, इसी जगह पे 30 मिनट्स में जाते हैं। अब देखें कितना परफेक्ट ये हमें बता रहा है कि यार जब तक ये पूरा जोन ब्रेक नहीं होगा ना, एडवांस ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी हमारी, तब तक हम जो है ना एंट्री में सेफ है, हम ट्रैप नहीं होंगे। हमें बाई साइड क्योंकि ट्रेंड है तो बाई साइड पे हम ट्रेड ले सकेंगे। अब हम दोबारा से 30 मिनट्स में जाते हैं और इसी चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ शो हुई थी। थोड़ा सा हम इसको जूम भी करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। देखने का विजन जो है ना वो हमारा बिल्कुल चेंज हो जाए। यहाँ पे देखें हम, जब आपने ट्रेंड लाइन को प्रॉपर जोन ड्रॉ किया तो कितनी अच्छी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिली। जब प्राइस आई यहाँ पे बिगनर्स को उसने, पहले हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही थी ना, बिगनर्स को उसने क्या किया, सेल में बिठाया, उसके बाद रिजेक्शन लेके दोबारा मार्केट बाय होगी, ठीक है, फर्स्ट। अब हम उधर ही आगे वाले स्टेप पे चलते हैं जहाँ आगे जो है ना मार्केट ने रिजेक्शन ली थी इसी तरह बड़ी वीक के साथ। यहाँ पे देखें क्या काम किया मार्केट ने। इसी तरह जब ये कैंडल बनी होगी ना, पहले हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पे आती, यहाँ पे आती। जब ये कैंडल बनी थी तो बिगनर्स को क्या किया होगा, यहाँ पे सब सेल में बैठे होंगे, लेकिन मार्केट ने उसके बाद क्या किया, रिजेक्शन ली इसी जगह से, ट्रेंड लाइन के सेकंड जोन से, और वापस चली गई, ठीक है। इसको कहते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन। आप अगर इसका यूज स्टार्ट कर देंगे ना सिंगल ट्रेंड लाइन की जगह, अच्छा जहां आपको ये विक्स ना मिले ना वहां आप ये ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस सॉरी, जहां आपको विक्स ना मिल रही हो ना कैंडल के नीचे, वहां आप क्या यूज करें, सिंगल ट्रेंड लाइन यूज करें। लेकिन जहां आपको कैंडल के नीचे विक्स मिल रही हो ना बड़ी बड़ी, वहां आपने क्या यूज करनी है, एडवांस ट्रेंड लाइन का यूज करना है आपने। जैसा कि हमने यहाँ पे भी ड्रॉ की थी, यहाँ काफी बड़ी विक है ना, तो यहाँ हमें एडवांस ट्रेंड लाइन यूज करनी चाहिए थी इस जगह पे। यहाँ भी विक है, ठीक है, इस जगह पे भी विक है ना, देखें कितनी बड़ी विक है। अभी तो हम चार्ट को जूम इन आउट करके देख रहे हैं, अभी जूम इन किया, देखें अब कितनी बड़ी विक है। तो यहाँ हमारी स्मार्ट ट्रेंड लाइन काम आएगी, ठीक है, एडवांस या स्मार्ट आप दोनों कह सकते हैं इसको, वो यहाँ पे अच्छी वर्क करेगी। तो आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक हमारा रह गया साइड वेज ट्रेंड। साइड वेज ट्रेंड जब हमने चैनल ड्रॉ किया था ना साइड वेज, जैसा कि मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं, देखें यहां पे हमने क्या किया था, चैनल ड्रॉ किया था, ठीक है। इस जगह पे हमने चैनल एक ड्रॉ किया था कि यार ये हमारा ना जो है ना साइड वेज ट्रेंड चैनल है एक पूरा, ठीक है। अब साइड वेज मूवमेंट क्या होती है, जब भी प्राइस चार्ट के दरमियान में, मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर इस तरह से मूव कर रही है तो बुलिश ट्रेंड है, इस तरह से मूव कर रही है बेरिश ट्रेंड है, लेकिन जब प्राइस दरमियान में मूव कर रही होती है इसको क्या कहते हैं, साइड वेज ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइंस, चैनल और साइड वेज ट्रेंड हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जब भी हॉरिजॉन्टल चैनल आपको ड्रॉ करने को मिलेगा ना किसी जगह पे, तो वो हमारा हमेशा साइड वेज ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। प्राइस अब यहाँ पे क्या कर रही है, साइड वेज मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और इसको ऊपर स्ट्रेन किया, रीटेस्ट किया, प्रॉपर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, पुल बैक। इस पे भी मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी, ठीक है, वो लाजमी आप जाके देखें ताकि आपको ये चीज़ें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइड वेज ट्रेंड। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ने थे, ठीक है, क्या क्या हमने स्टडी किया है आज, ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, उसके बाद साइड वेज ट्रेंड। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे कंसोलिडेशन एरिया और ब्रेकआउट हम स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आपको आज की जो एपिसोड है वो भी पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद एपिसोड के लिए और एजुकेशन के लिए चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।